हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डू इट एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जिन बच्चों का कल एसबीआई प्री का एग्जाम है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हो। देखिए, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट की। तो देखिए, आज मैं आपको इसके लिए एक यूनिक ट्रिक बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं पेन ले लेता हूं। देखिए, आज हम सीखेंगे कि हम स्क्वायर रूट कैसे इजीली फाइंड करते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे 1 से 9 का। देखिए, 1 और 9, 1 और 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है। 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट हमको क्या मिलने वाली है? 4। 3 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट हमको क्या मिलने वाली है? 9। 4 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट हमें क्या मिलने वाली है? 6। 5 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट हमें क्या मिलने वाली है? 5। और 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट क्या मिलेगी? 0। ठीक है। तो देखो, ये आपको पेयर याद रखने हैं कि 1 और 9 का स्क्वायर करने पर हमें लास्ट डिजिट क्या मिलेगी? 1। 2 और 8 का स्क्वायर करने पर हमें लास्ट डिजिट क्या मिलेगी? 4। देखिए, पहले थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमें 1 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 1 आएगा। देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिलता है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 36 मिलेगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 49 मिलेगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 64 मिलेगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 81 मिलेगा। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। ठीक है। देखिए, क्या किया? देखो, 1 का स्क्वायर किया तो लास्ट में 1 मिला। और देखिए, 9 का स्क्वायर किया तो हमको 81 मिला। तो देखिए हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, 1 और 9 को ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा। 2 और 8 को ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा। 3 और 7 को ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा। देखिए, एक ऊपर से लेना है और एक नीचे से लेना है, फिर एक ऊपर से लेना है, एक नीचे से लेना है। तो 2 8 3 7। ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 1 और 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको लास्ट में 1 मिलेगा। इसी तरह 3 और 7 का करेंगे तो 9 मिलेगा। और 4 और 6 का करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। आई होप आप ये पहले से जानते होंगे। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए, लेट सपोज आपको 7056 का स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे फास्ट। देखिए, 7056 का आपको स्क्वायर निकालना है तो हमको क्या करना होगा? देखो, हमको राइट हैंड साइड से पेयर बनाना है तो 2 का हम पेयर बनाएंगे राइट हैंड साइड से। उसके बाद जो भी संख्या आएगी उसको हम छोड़ देंगे। देखिए, अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए, 70 है तो किस संख्या का स्क्वायर करने पर हमें 70 या 70 से कम मिलेगा? तो देखिए, 8 का स्क्वायर करेंगे। देखिए, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ठीक है। तो ये 70 से कम है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? जो पहली संख्या आएगी हमारी 8 आया, उसके एक आगे वाली संख्या से हम गुणा करेंगे, यानी 8 का 9 में गुणा करेंगे। ठीक है। तो हमारा कितना आएगा? 72। ठीक है। हमारा कितना आएगा? 72। देखिए, अब ये जो भी आया है इसका हम इस संख्या से तुलना करेंगे। ठीक है। तो देखिए, ये 70 जो है हमारा 72 से छोटा है। देखिए, जो भी ये संख्या आएगी इन दोनों की आपस में हम तुलना करेंगे। देखिए, ये जो है हमारा 70 जो है 72 से छोटा है तो हमारा आंसर कितना आएगा? छोटे वाला। अब देखिए, छोटे वाले और बड़े वाले का मतलब क्या है? देखिए, 6 है तो अभी आपने बताया कि 6 किसके किसके लास्ट में आएगा? 6 एक तो 4 के लास्ट में आएगा और दूसरा 6 के लास्ट। देखिए, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 6 आएगा। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 यानी 6 आएगा। ठीक है। तो देखिए, मैंने क्या कहा कि इस संख्या से हमने कंपेयर किया। ठीक है। तो ये संख्या हमारी इससे छोटी है तो मैंने कहा आंसर हमारा छोटा वाला आएगा। छोटे वाले का मतलब है ये 4 यानी 84। देखिए, ये सब आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है हमारा 9604। ठीक है। 9604। मैंने क्या कहा? राइट हैंड साइड से 2 का पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बना लिया, उसके बाद जो भी संख्या आएगी उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है। तो ये हमारा है 96। अब देखिए,
96 है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमको 96 या उससे कम मिले? तो देखिए 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 81 मिलेगा, तो पहली संख्या हमारी क्या आ जाएगी? 9। अब मैंने क्या कहा, जो भी ये संख्या है उसका एक आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे। देखो देखिए 9 के आगे 10 आती है, तो 10 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 90। ठीक है, अब देखिए 90 है तो ये संख्या क्या है? 90 से बड़ी है, तो आंसर हमारा बड़ा आने वाला है, बड़ा आने वाला है। बड़ा आने का मतलब क्या है? देखिए 4 किसके किसके बीच में मिलता है? या तो 2 में या तो 8 में। ठीक है, या तो 2 में या 8 में, तो क्या आएगा? बड़ा वाला, बड़ा वाला यानी 8, यानी हमारा क्या आ जाएगा? 98 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए मैंने क्या कहा, राइट हैंड साइड से हम एक पेयर बनाते हैं 2 का, तो राइट हैंड साइड से हमने पेयर बना लिया, तो 0 4 1 हो गया। उसके बाद मैंने कहा जो भी संख्या है उसको आप छोड़ दीजिए। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे 96 से। देखो 96 से पहले किस संख्या के स्क्वायर करने पर हमको 96 या उससे कम मिल जाए? तो हमने देखा 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 81 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 10 का करेंगे तो 100 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या क्या आ गई हमारी? 9। पहली संख्या हमारी 9 आ गई। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा, जो भी संख्या आएगी उसका एक आगे वाली संख्या से हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो 9 के आगे 10 आती है, 10 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। अब देखिए ये जो संख्या है इससे क्या है? बड़ी है। ये जो संख्या इससे क्या है? हमेशा इन दोनों का कंपेयर करेंगे, ये क्या है? बड़ी है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा बड़ा वाला। अब 2 और 8 में बड़ा वाला क्या है? 8, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए दूसरा देखते हैं। ये देखिए 5329 है, 5329 है। देखिए देखिए अब हम फास्ट करेंगे। 5329 है, मैंने क्या कहा, 2 का पेयर बना ले। 53 है, 53 है तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा भाई। 7 आ जाएगा। ठीक, अब 7 का एक आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे, 7×56। अब देखिए ये संख्या 56 से छोटी है, हमारा आंसर छोटा वाला आएगा। तो 9 3 और 7 में आता है तो हमारा 73 आ जाएगा, 73। ठीक है, आई होप अब आप समझ आ रहा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2209। देखिए अब हम यहीं पर सॉल्व करेंगे। देखिए हमने क्या कहा, पेयर बनाएंगे 2209, यानी ये कितना हो गया? 09, उसके बाद हमने 22 को छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 22 यानी 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 पहली संख्या हमारी क्या हो गई? 4। अब देखिए मैंने क्या कहा, 4 का एक आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी 4 पंचे 20। अब ये 20 है। अब देखिए 22 क्या है? 20, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बड़ा वाला। अब देखिए 9 है तो कितना होगा? 47। देखिए 9 किसके किसके लास्ट में आता है? 3 होगा या 7 होगा। तो देखिए अब ये क्या है? देखो ये भी बड़ा वाला है, 22 20 से बड़ा है, तो मैंने क्या कहा, बड़ा का मतलब 7 यानी 47। ठीक है, देखिए 2704 है, 2 छोड़ा, ये 27 है, ये कितना? 5। ठीक है, अब 5 का एक आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी 5 का 30, 30 आ गया। अब 30 से ये छोटा वाला है, छोटा वाले का मतलब 52, 52 हमारा आंसर है। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए पेयर बनाया, 56 43 है, 7 ज्यादा हो जाएगा, 6 आएगा। 6 का एक आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे, 42। ठीक है, तो ये 42 से बड़ा है, इसका मतलब आंसर हमारा बड़ा वाला आएगा। बड़ा वाले का मतलब 6 किसके मिलता है? या तो 4 में मिलता है या तो 6, 66 का स्क्वायर होगा 4356। तो ये हमारा कितना हो गया? 66। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए देखिए ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है। देखिए ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है और ये आप घर से करके लाएंगे, आप देखेंगे। और देखिए मैंने एक बहुत ही फास्ट मेथड निकाला है। देखिए नहीं, देखिए इसको मैं करा कर देखना। हाँ ठीक है, ये आपको घर के लिए नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में है, वो आपके लिए घर के क्वेश्चन है। देखिए देखिए ये आपके सामने है, ये है आपका 15129। ठीक है, देखो मेथड वही है, मैंने क्या कहा, राइट हैंड साइड से 2 का पेयर बनाएंगे, बाकी जो भी संख्या आएगी उसको हम छोड़ देंगे, यानी 151। अब देखिए 151 है, यानी किसका स्क्वायर करेंगे? देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, तो ये कितना है? 12 है। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या आएगा? ये पहली संख्या हमारा 12 आ गई। अब 12 का एक आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी 13 × 12 करेंगे भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12 का नंबर 12, 120 हो जाएगा, और 12 3 36, 120 36 156। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा? 156। अब देखिए ये 156 है, ये 156 से छोटा वाला है, छोटा वाला है, तो आंसर हमारा कितना आएगा? छोटा वाला, यानी 9 है, यानी हमारा कितना आएगा? 3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 123। ठीक है, देखिए 9 किसके किसके लास्ट में मिलता है? या तो 3 के मिलेगा या तो 7 के मिलेगा।
चूंकि ये संख्या इससे छोटी है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, छोटा वाला हो जाएगा। देखिए आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो मैं इसके लिए एक अल्टरनेट आपको तरीका और बता देता हूं। देखिए क्या है अल्टरनेट तरीका, क्या है तो देखिए जैसे क्या है, पेयर बनाया, उसके बाद ये संख्या बनी 151। अब देखो हमने क्या किया, 12 का स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर 144 होगा, ठीक है। अब देखिए 12 का स्क्वायर 144 हुआ। अब आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं, देखिए कंपेयर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, और उसके बाद वाली संख्या का अगर स्क्वायर करिए, यानी 12 के बाद 13 आती है, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। अब देखिए 151 किसके ज्यादा करीब है, ठीक है, 151 किसके ज्यादा करीब है, तो 151 हमारे किसके करीब है ज्यादा, तो देखिए 144 के करीब है, 144 के करीब है 151, तो मतलब छोटे वाले के करीब है, छोटे वाले के करीब है, तो छोटे वाले का मतलब क्या होता है 123। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, देखिए हम यही सॉल्व करते हैं। देखिए 96 है हमारा, तो हमने कहा 2 का पेयर बना लेंगे, उसके बाद ये हमारा छूट गया। 457 है, तो 457 हमारा कितना होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो ये हमारी पहली संख्या क्या आ जाएगी 21, पहली संख्या आ जाएगी 21। देखिए मैंने क्या कहा कि 21 का स्क्वायर कर लीजिए 441 होता है, ठीक है, और उसका 22 का स्क्वायर कर लीजिए 484 होगा, 22 का स्क्वायर करेंगे 484 होगा। तो ये किसके करीब है, देखिए ये 441 के करीब है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो छोटा वाला आएगा। छोटा वाले का मतलब 6, 6 किस में मिलता है, 4 में मिलता है, 6 में यानी 4, यानी 214 हमारा आंसर आ जाएगा, 214 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 2 का पेयर बनाया, 2 का पेयर बनाया, उसके बाद क्या है, अब 349 है। देखिए 349 है तो हम क्या करेंगे, 18 के स्क्वायर हमारा कितना होता है 324, 18 ही हो गया हमारा, ये हमारा कितना हो गया 18, तो पहली संख्या हमारा हो गई 18। अब देखिए 18 का स्क्वायर कर लीजिए कितना होता है 324, ठीक है भाई, और 49 का स्क्वायर कर लिए 18 है, और 19 का स्क्वायर कर लिए 361, ठीक है। तो ये संख्या किसके करीब है, 361 के करीब है, यानी बड़े वाले के करीब है, बड़े वाला। अब बड़े वाला क्या होगा, देखिए 9 7 यानी 187 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 3 किसके किसके लास्ट में आता है, 3 के 3 में आएगा और 7 में आएगा, ठीक है, 3 में आएगा और 7 में आएगा, यानी देखिए देखिए मैंने क्या कहा, देखिए 361 है और 324, तो ये संख्या किसके करीब है, 349 किसके ज्यादा करीब है, 361 के करीब है, यानी बड़े वाले के करीब है। तो 3 और 7 में बड़ा क्या है 7, तो यानी बड़ा वाला 187, ठीक है। देखिए ये क्या है हमारा 84 है, 2 का पेयर बनाया और 739 हुआ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखा 28 का 734 होता है, 27 का हमारा होता है 729, ठीक है, 27 का होता है ना, 27 का हमारा होता है 729, तो पहली संख्या हमारी आ जाएगी 27, ठीक है। अब देखिए 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, 28 का कितना होता है 784, ये संख्या किसके करीब है बेटा, 729 के करीब है, यानी छोटे वाले के करीब है। छोटे वाले के करीब है तो लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा 2, 272 हमारा आंसर हो जाएगा, 272 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको फास्ट करना आना चाहिए, यही मैटर करता है कि कोई चीज आप कितनी जल्दी सीख। अब मैं आपको 6 घंटा इसकी विधि समझाऊं, ऐसे कराऊं वैसे कराऊं, देखिए आपको हैबिट डालनी पड़ेगी फास्ट समझने की, ठीक है। आप जितना जल्दी फास्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, देखिए बेटा आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। देखिए कम से कम आपको 1 से 30 तक का टेबल याद करना पड़ेगा, ठीक है, टेबल याद करना पड़ेगा। 1 से 30 तक आपको क्यूब याद करना पड़ेगा। उसके बाद 1 से 100 तक का आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा। जी हाँ, 1 से 100 तक का स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा। बोलेंगे सर 1 से 100 तक का कोई भी याद नहीं करवाता है। मैं कह रहा हूं बेटा आपको 1 से 100 तक याद करना पड़ेगा, और मैं आपको याद करवा के रहूंगा। देखिए जितने भी बैंकिंग एग्जाम है या कोई भी एग्जाम हो, मोस्टली आपका 1 से और 99 के बीच में ही आपको स्क्वायर या स्क्वायर रूट पूछे जाते हैं। तो अगर आप एक बार याद कर लेंगे, देखिए जैसे मुझको 78 का स्क्वायर याद है 784 होता है, ठीक है, 784। 92 का स्क्वायर होता है 8464, 8464, देखो। उसके बाद होता है 47 का स्क्वायर होता है 2209, ठीक है, किसी का भी आप पूछिए। अब देखिए 63 का स्क्वायर होता है 3969, 3969, ठीक है।
कहाँ गया, 87 का स्क्वायर होता है 7569, 87 का स्क्वायर होता है 7569, 7569, ठीक है। और उसके बाद होता है 69 का स्क्वायर हो जाएगा 4761, 4761। देखो देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि जो चीज आपको याद है, मान लीजिए आपको कोई चीज याद है तो उससे जल्दी तो आप नहीं कर सकते ना, कोई भी आप ट्रिक लगा लीजिए, मगर जो चीज आपको याद है वो आप जल्दी कर लेंगे, ठीक है। देखिए 50 ट्रिक इसकी पड़ी हुई है, आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कोई 50 के करीब करके बताएगा, कोई 100 के करीब करके बताएगा, कोई तरह तरह के मेथड बनाएंगे, बट मेरा मानना है कि आपको 4 डिजिट तक का स्क्वायर स्क्वायर रूट मेंटली याद होना चाहिए, ओरली याद होना चाहिए, और उसमें आपको टाइम बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि विद इन 4 to 5 डेज मैं आपको 1 से 100 तक का स्क्वायर ओरली याद करवा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है, आप जो मेथड मैंने बता रहा है वो मेथड से आप करेंगे, और इन पूरे क्वेश्चन को करने में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, आपको लगा हो कि कुछ आपने जेन्युइन सीखा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।